हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो ये था देवउठनी एकादशी का दिन और तुलसी विवाह वाला दिन। सुबह मैंने तुलसी की पूजा कर ली थी क्योंकि कार्तिक स्नान कर रही थी, तो अर्ली मॉर्निंग ही हम 5 बजे 4:30 बजे के आसपास पूजा हो जाती है। सो ये देखिए हमारी तुलसा महारानी, और इनकी पोशाक मैंने ही सिली थी। और बस पूजा की तैयारी तो मैंने हैंड टू हैंड ही की थी, क्योंकि मुझे ना दिन देवउठनी एकादशी को तबीयत मेरी बहुत वीक थी। एक तो फीवर आ रहा था, ऊपर से लूज़ मोशंस भी थे, तो मैंने कोई तैयारी ऐसे मतलब कि करी नहीं थी। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने सुबह ठाकुर जी को माला भी नहीं पहनाई थी, जबकि लाई हुई रखी थी। बस सुबह से ही मैं आराम कर रही थी। 3-4 बजे मंदिर से फ़ोन आया कि विवाह कर रहे हैं ठाकुर जी का। वहाँ मैं फ़ोन भी नहीं लेके गई थी कि वीडियो बना सकूँ, मतलब शालिग्राम जी का। तो फिर वहाँ जब बुलाया तो मैं वहाँ गई थी, थोड़ा अपने आप को ठीक करके। फिर सोचा, पहले मैंने सोचा था कि इस बार विवाह नहीं करेंगे, इस बार केवल और केवल पूजा करेंगे। लेकिन फिर वही ठाकुर जी की मर्ज़ी यही थी। अब देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है कि अब मैंने सोचा यहाँ भी करें, शुरू करें यहाँ भी। और वैकुंठ चतुर्दशी से लगातार यहाँ मैं विष्णु भगवान की पूजा कर ही रही हूँ। शाम के वक्त दीपक जलाती हूँ, भोग अर्पित करती हूँ। सो ये तो हो ही रहा था। तो हैंड टू हैंड ही, मतलब हर बार महिलाओं को बुलाती थी, गीत गायन होता था, कीर्तन वगैरह होता था, लेकिन इस बार जो नहीं हुआ। यहाँ देखिए ठाकुर जी को मैंने पुष्पमाला अर्पित कर दी है, पुष्प अर्पित कर रही हूँ, और ये संध्या का ही समय है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मैंने सुबह सुबह पूजा की थी मगर फूल अर्पित नहीं किए थे, है ना। और यहीं बैठ कर के, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी थोड़ी थोड़ी होने लगी तो मैंने अंदर ही पूजा स्टार्ट कर दी थी। अब सभी जगह फूल अर्पित कर देती हूँ जब कर ही रही थी, तो यहाँ और क्योंकि दीप भी प्रज्वलित करने थे, देवउठनी एकादशी थी, तो दीप प्रज्वलित करने थे, वो कर लेती हूँ। कान्हा मेरी हेल्प करवा रहा था, क्योंकि वो ये हेल्प करवाने के लिए तो अभी और कौन है। तो ये कान्हा मेरी हेल्प करवा रहा था, कह रहा था कि मम्मा ये मैं कर लेता हूँ, वो वाला काम आप कर लो। और धीरे धीरे प्लेट में एक एक सामान रख के मैं बाहर रख रही थी। फिर मैंने मामीसा को फ़ोन किया कि मामीसा आप आ जाओ, क्योंकि वो दर्शन तो करके गए ही गए थे। तो फिर उनको भी बताया कि उन्होंने कहा इतनी देर क्यों कर दी, तो मैंने कहा कि इस बार नहीं करने का था, कि विवाह नहीं करूँगी, लेकिन भाई कार्तिक स्नान कर रही हूँ और हर बार ही करती हूँ, तो क्यों नहीं। तो हल्दी मेहंदी मैंने सुबह ही कर दी थी, है ना। आप लोगों ने शॉर्ट भी देखा होगा। 365 बत्ती रखी हुई है और पूजा की तैयारी है सारी। और भले विष्णु भगवान की पूजा में काम नहीं आते हैं चावल, लेकिन अभी जो है क्योंकि कलश स्थापना हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, गणेश जी की पूजा में तो काम आते आते हैं। तो यहाँ दीपक देखिए सजा लिए पूरे, और घर आंगन में भी जलाने ही जलाने, प्रज्वलित करने ही करने। तो पुष्पमाला वगैरह सब ला के रख लिए, प्रसाद वगैरह सब ला के रख लिया है। अब बस गणेश जी को स्थापित करूँगी पहले, और कलश देवता को स्थापित करेंगे, क्योंकि भाई विवाह जैसी जो चीज़ होती है वो, उसमें तो हम लोग कलश स्थापित करते करते हैं। हमारी तुलसी महारानी कैसी लग रही है बताना। सुहाग की सारी सामग्री एक प्लेट में मैंने सजा दी है, और हवन कुंड रखा हुआ है। तो कुछ नहीं करवाते, बस हम लोग सब मिल कर के साथ साथ आहुति जो है हवन में दे देते हैं। सभी लोग 7, 11, 21 जितनी मतलब देना चाहते हैं। तो ये इतना अंधेरा होने लग गया है अब, और अब बस जल्दी जल्दी यही था कि पूजा शुरू कर दूँ। ज्योति चाची को फ़ोन कर दिया था कि चाची जी आप भी आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आओ, लेकिन आ जाओ, और फिर 5 गीत गा देते हैं। तो यहाँ देखिए कलश स्थापना हो गई है, और फिर मैं कलश स्थापना के बाद में गणेश जी को भी स्थापित करूँगी। उनको स्नान आदि करवा दिया था, सुबह स्नान हो गया था उनका। बाकी जो है जल का छींटा लगाकर तो हम स्नान करवाते करवाते हैं। और यहाँ मैं पत्तों को टीका लगा रही थी, कुमकुम आदि का टीका लगा रही थी, क्योंकि कलश स्थापना कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में सारे दीप प्रज्वलित करने हैं। तो बस थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करा है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जाता है तो आप लोग भी नहीं देखते, और फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो तो मुझे भी काफ़ी टाइम एडिटिंग में लग जाता है, बोलना भी पड़ता है।
यहाँ दीपकों में हमने तेल डाल दिया था और एक एक दो दो करके वो जो खील आती है चावल वाली वो डाल दी थी, क्योंकि दीपकों को खाली कभी भी नहीं जगाते हैं। तो और अब मैं पूरे आंगन में और सभी जगह मंदिर में सजा देती हूँ। तो सबसे पहले बारी तो हमारे मंदिर से ही शुरू होती है। तो यहाँ का नाम बाद में पंचदीप रख देता है। और यहाँ पे भी जो दीपक ज्योति जगा दी है हमने, तो अच्छा लग रहा था। वैसे पूजा पाठ करते हैं तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि सही टाइम पे एडिटिंग हो ही नहीं पाती। सच कह दूँ ना, मतलब पता नहीं क्या होता है कि मैं जब भी थोड़ा सा सही रहने लगती हूँ, सही करने लगती हूँ ना, फिर वापस से कुछ बिगड़ जाता है। यहाँ देखिए, जहाँ पे भी हवन कुंड हमने रखा है वहाँ पे मैंने हल्दी से चौक पूर दिया है, और जहाँ पे तुलसी जी विराजित है वहाँ पे भी चौक पूर दिया है। तो इसी तरह से करते हैं। जब भी पूजा करते हैं तो पहले चौक पूरना चाहिए। ये मेरे आंगन का बीच का हिस्सा है, और जो फेरों की वेदी होती है वो वहीं लगती है, जो आंगन का बीच होता है वहाँ पर। और अब मैं वेट कर रही थी कि मामी से आ जाए तो हम लोग मिल कर के 2 भजन ही गा देते हैं। नीलम को मैंने फ़ोन कर दिया था, उसने भी कहा कि दीदी मैं ऑफ़िस का टिफ़िन बना के आ रही हूँ हस्बैंड का, क्योंकि उनकी नाइट जॉब है। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी, तब तक मैं भी अपना काम कर लेती हूँ कि मुझे दीपक वगैरह जगाने हैं। जबकि संध्या ही हुई है, कोई रात्रि नहीं है, ये गोधूली बेला ही है, कोई रात्रि नहीं हुई है ना। और मैं तो हमेशा इसी वक्त में करवाती हूँ जो भी करवाती हूँ। मतलब संध्या का ही वक्त हो जाता है, और फेरे होते होते थोड़ी थोड़ी सी रात हो जाती है, तो गोधूली बेला में होता है। ये मंडप मैंने लगा दिया है। और हमारी उधर वाली जो तुलसा महारानी है ना, वो भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये जो तुलसा महारानी है, हर बार ऐसे होता है, जो नया पौधा होता है ना उनका मैं विवाह रचा देती हूँ। नया पौधा जो होता है, यहाँ देखिए हमारी बहुत पुरानी तुलसा महारानी है। तो ये तो तैयार होनी थी भैया, आज विवाह है, देवनी एकादशी है। और ये केले का वृक्ष है, पेड़ है। यहाँ इनको भी मैंने पोशाक धारण करवा दी थी, पीला पटका दे दिया है मैंने, मुकुट धारण करवा दिया है, आप लोग देख ही रहे होंगे। इनमें भी विष्णु भगवान का वास होता है, तो इसीलिए मैंने इनको भी तैयार किया था। यहाँ तुलसी मैया को भी तैयार किया था। दीपक आप देख ही रहे होंगे, दीपक लगा दिए हैं मैंने सारे। देखिए, मैंने सोचा कि शायद जानते होंगे। नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो चलो आपने नहीं देखा, मंदिर भी तो पंडित करते होंगे, कुछ ही नहीं करते। ये तो आपके आने से हुआ है, दसा ये नहीं करते थे। तो शायद वो भाभी जो भी नहीं जानते थे तो नहीं करे, क्या पता। मैं तो इसलिए तो मैं भी आज करके ही छोड़ेंगे। मैं इसलिए फोन किया तुमको, मैं आज ड्राई करके छोड़ेंगे। इसलिए बुलाया था मैंने। अब तो मैं अगली बार तो मैं कर लूंगी ऐसे तैयारियां की तैयारी कर। नहीं, ये तो भगवान की आरती करेंगे ना अभी, तब करेंगे। तो उधर दिया जला दिया, वैसे हो गया। और मैंने बोला था बिछाने वाला नहीं लाया तो बेटा छोटा ही लिया कोई टेन। हाँ। राधे 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 राधे। तुम कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? इसी दुनिया में रहते। मंदिर में तो कभी आते नहीं हो क्या? आ रही हो ला रही बिछावा मंदिर में क्यों नहीं आते आप? छोड़ दिया क्या मंदिर? पीठ मत जय हो जय हो। ये लोग कम पड़े तो ले लेना बाद में। ये गम लाएंगे कानू पहले साथ आउती डाल। कहाँ पे बैठू? कानू इधर से लेना, उधर वो आ रही है। आप मेरे पास आओ तो इधर डालो। तू ये करके इधर आजा, तू पकड़ ले इसको, ले इधर से लेना क्योंकि वो आ रही धुआं। पकड़। अब यहाँ हम लोग मिल कर के सब लोग साथ साथ आहुति डाल देते हैं, क्योंकि पंडित तो है नहीं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंत्र तो आते नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आता है कि जब भी छोटा सा भी हवन करते हैं घर में, तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, लक्ष्मी जी का नाम ले लेते हैं सभी। जैसे ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, तो वो तो मैंने ले ही लिए थे, सभी के सामने ले लिए थे, जितना सा आता उतना। और जितना सा मामी सा को आता था उतना सा उन्होंने ले लिया स्वाहा बोल करके, और बाकी उन्हें डाल दिया था ऐसे ही। तो जो साथ साथ आहुति हमने डाली थी, उसके बाद में फिर हमने फेरे वगैरह करवा दिए।
और सिंदूरदान मैंने कर दिया था। हाँ, फिर माला वरमाला करवाई थी हमने, जो कि हम मिनिमम 4 साल से करवा ही रहे हैं, 5 साल से, सॉरी। तो 5 साल हो गई है लगातार ऐसे करवाते हो। इससे पहले मतलब बहुत साल हो गए होंगे, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले हर देवउठनी एकादशी पर मेरा जलेबी का दान और तुलसी मैया की पूजा, ये शायद मैंने कभी नहीं टाली थी। मैं बहुत छोटी सी थी तब से, मतलब आई थिंक मैं 9th में थी, तब से मैं ये पूजा करती हूँ, तुलसी जी की पूजा करती हूँ लगातार, देवउठनी एकादशी की। ये नियम मेरा कभी नहीं टूटा है, चाहे जैसी परिस्थिति। और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि देवउठनी एकादशी पर मेरा मासिक चक्र भी आड़े नहीं आया है। सो ये काम कभी छूटा नहीं और छूटना भी नहीं चाहिए हाथ से। और वैकुंठ चतुर्दशी भी पूरी हो गई है, जो नियम लिया था 1 साल की कथा का, वो भी पूरा हो गया है। और कार्तिक स्नान भी इस बार बहुत अच्छे से पूरा हुआ था। और ये ठाकुर जी की असीम कृपा रही है, कार्तिक ठाकुर जी की कहो, राय दामोदर जी कहो, असीम कृपा मेरे पे रही है कि उनके भी मतलब हर महीने का जो हमारा बैकुंठ जी के मंदिर में जाने का था, वो उसमें भी मासिक चक्र मेरा एक दिन भी आड़े नहीं आया। कब भी ऐसा नहीं हुआ कि 6 या 7 डेज़ भी रहे हों। 15 डेज़ में हमेशा रहा था, 11 to 15 डेज़ में। तो आराम से गई हूँ और ठाकुर जी ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, हमेशा बनाए रखे। पूजा पाठ में तो बनाए रखे, घर में तो उनकी कृपा है ही है। आज अगर 2 हाथ पैर भी हिलते हैं, चलते हैं, हम लोग सांस लेते, तो वो हमारे ठाकुर जी की कृपा है। यहाँ देखिए, सब ने आहुति डाल दी। उसके बाद में एक बार मैं आरती उतार देती हूँ, 365 बाती जो है इसकी। अब ऐसा नहीं है रोज़ाना ही, खैर दीपक जो बत्ती तो हम लोग करते ही करते हैं, सुबह शाम तुलसी जी में दीपक बत्ती तो होती है। पर एक ये 365 बाती जो हम जगाते हैं ना, जैसे आज हमने विवाह किया है, 108 हम फेरी के लिए लगा देते हैं। ये ऐसा होता है कि कोई दिन चूक नहीं हो सकता है कभी कभार हम कहीं गए हुए हों किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी शादी विवाह में, एक दिन की चूक हो जाती है दीपक बत्ती में या किसी में, या नहीं भी होती है, जो भी है। तो ये 108 बत्ती है, 365 बाती का ये वही है। और फिर यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ मैंने वॉइस इसलिए डाउन किया है, वैसे तो डाउन नहीं करती मैं। यहाँ हम लोग जयकारा भी लगा रहे थे, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, ये भी कर रहे थे। तो यहाँ वॉइस इसलिए डाउन किया क्योंकि जो है हमने म्यूज़िक सिस्टम चलाया हुआ था, उसमें हमने फेरी वाला सॉन्ग चलाया हुआ था, या और वो चलाया था हमने, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, ये वाला चलाया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप ये सोच रहे होंगे ना, मैं आपको क्लेरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि ये जो माला आपको दिख रही है ना, वो नकली सी माला है, वो केवल सपोर्ट सिस्टम के लिए है। मतलब मैंने जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन कलावे का है। तो कलावे वाला जो धागा था वो मतलब ये दिखता है कि गठबंधन है, धागा खींचे नहीं, इस वजह से मजबूती के लिए मैंने ये लगाया है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये नकली वाला ये जो गठबंधन है। बाकी यहाँ महिलाएं जो देख रही हैं, पूजा में बैठी थी, हमारे साथ में थी, वो लोग तो देख ही रहे थे कि गठबंधन कलावे का हुआ है। लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महाबुद्धिजीवी लोग आते हैं, कमेंट कर देते हैं उठा करके, और जो लोग समझते हैं, जानते हैं, वो लोग तो नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो गठबंधन था वो मोली के धागे से हुआ था। बाकी जो लोग पूजा में शामिल थे उन्हें तो पता ही है, उन लोगों को तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो कभी भी कोई भी हो, सब लोग मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है कि एटीट्यूड है, ये है, वो है। जब तक आप पूरी बात सुन नहीं लेते, किसी की पूरी बात जान नहीं लेते, आप देख नहीं लेते, हमें उठा के कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं मैं किस कमेंट की बात कर रही हूँ, तो जिसके लिए कमेंट है वो समझ गया होगा, समझ गई होगी। बाकी मैंने उनका कमेंट डिलीट कर दिया है, क्योंकि मुझे मेरे चैनल पर नेगेटिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं ना तो एटीट्यूड है, ना मैं नेगेटिव हूँ, ना मुझे नेगेटिव लोग या उनकी बात पसंद आती है। मैं अपना जो भी है, मैं सेटिस्फाइड होती हूँ किसी चीज़ से तो ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है, पर मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलती नहीं हूँ, सुनती नहीं हूँ। यहाँ देखिए, हम ठाकुर जी के एक मतलब 8 परिक्रमा लगा रहे थे सभी मिल कर के, और सभी लोग परिक्रमा लगा रहे थे। हम लोग वो परिक्रमा भी अंदर म्यूज़िक सिस्टम भी चल रहा था, और हम लोग फिर यहाँ जयकारा लगाया और गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, ये वाला जाप हम कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने प्रणाम किया। वीडियो मैंने बहुत छोटा और
काट कूट के दिखाया है भाई, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। वीडियो पूरा जो जॉइन हुआ था वो जॉइंट हुआ था 47 मिनट का, तो 47 मिनट। और ये इसमें आप समझ गए होंगे, छोटा सा भी कोई काम करते तो पूजा पाठ जो होती है ना, इतनी सी थोड़ी सी देर में नहीं हो जाता है। यहाँ हम लोगों ने जो वरमाला करवाई थी वो मैं शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वॉइस है वो राम राम जय राजा राम चल रहा है, तो इसीलिए मैंने इसमें वॉइस डाउन किया है। और आप पता है, मेरे चेहरे से पता लगा सकते हो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। और पिछली बार की आप वीडियो देखोगे ना तो उसमें बिल्कुल अलग था, मतलब इतना कुछ करवा दिया था ना, वही बहुत बड़ी बात थी। और जो देव उठाने का वीडियो है वो भी हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बनाया ही नहीं था। काना भी मतलब वो उसने भी बहुत काम करवाया था, तो वो भी बहुत थक चुका था। और जो हमने देव उठाए थे ना, वो हमने पूजा के रूम में उठाए थे। और इस बार घर भी बहुत छोटा सा बनाया था, और बहुत छोटा सा घर बनाया था। और जो माया चक्र बनाया था वो भी बहुत छोटा सा बनाया था। यहाँ देखिए हम लोग वरमाला करवा रहे हैं और फिर जयकारा लगा रहे हैं। रीज़न ये था कि उस दिन जो तबीयत थी ना मेरी, मतलब आप यूँ सोच रहे होंगे अच्छा भले काम तो करवा रही हूँ, लेकिन देखो जो आदमी करने वाला है ना वो जानता है, या जो आए थे ना वो लोग जानते हैं कि हाँ सच में हो रही थी। फेस से ही लग रहा था कि जब होती है ना हिम्मत तब आराम से कर लेते हैं। चलिए अब जो रियल वॉइस है वो ऐड कर रही हूँ। गुलाम तेरे बनवारी, रामा बने गिरधारी, गुलाम तेरे बनवारी, सुने तुलसा महारानी, गुलाम तेरा बनवारी, जब तुलसा तुम्हें ब्रह्म राधा लक्ष्मी बनी, जब तुलसा तुम्हें लक्ष्मी परी ताजा फल गुरु मैं तो अभी से नहीं, अब आपको ताजा भी बना दूंगा। ये कोली लो कुछ राधे राधे क्या नाम नहीं करना। और ना मैंने सच बता दूं क्या, मैंने बिल्कुल ही मतलब ये चुनरी तो हटा दी थी, और घर में एक चुनरी पतली सी लगा के रखती हूँ, वो चुनरी मैंने लगा के रखी थी। बस फिर मैं पतिदेव और कान्हा, और हमने देव भी पता है कब जगाए थे, रात को 9 बजे हमने देव जगाए थे। तो जो भी सच है ना वो मैंने बता दिया कि उसका वीडियो ना मिलेगा आपको। और मेरी मतलब बाद में मेरी हाँ, आपको जो यूट्यूब मेरा चैनल है अपनी फैमिली व्लॉग, उस पर वीडियो ज़रूर मिलेगा कि हाँ मेरी तबीयत रियल में बहुत ख़राब हो गई थी। शाम को बुखार भी आ गई थी, फिर बाद में खाना वाना बड़ी मुश्किल से मैंने लेकर के, दवा लेकर के, और फिर मैं लेट गई थी। तो देव जब जगाए थे ना वो घर भी मैं आपको क्या दिखाती, अगर उसका फ़ोटो मिलेगा ना तो मैं शेयर कर दूँगी। बाकी मोबाइल हम लोग नहीं लेकर के गए, अंदर गए थे, क्योंकि मैंने कान्हा को बोल दिया था परेशान मत हो, बच्चा है बार बार में वीडियो बनाने में परेशान भी हो जाता है, ये उसका काम नहीं है। और उस वैसे भी उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो उसकी भी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जो भी है अपने कमेंट के माध्यम से बता देना, और अच्छा लगे तो आप अपने सुझाव दे सकते हो। बाकी मैं आपका नाम नहीं जानती, जिन्होंने कमेंट किया था, जिनके कमेंट में मैंने जवाब दिया और आपने इतना गंदा जवाब मुझे रखा है, ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है।
आपने मुझसे बहुत बार बात की है, ऐसी बात नहीं है, और बात भी की है, और आप मेरे हस्बैंड के व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को हर बात का जवाब मिलता है। किसी को भी ये बोलने से पहले एटीट्यूड है, प्लीज़ 10 बार सोचें। हरे कृष्णा, राधे राधे।